आज हम लाए हैं ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस नाश्ते को हमने बहुत ही कम समय में और कम खर्चे में बनाकर तैयार किया है। बच्चे हैं या बड़े, सभी के लिए ये नाश्ता परफेक्ट है। आप इसे चाय के साथ गर्मा गर्म बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाएं तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आप इस नाश्ते को उन्हें बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। कैसे बनाना है, तो इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 2 चम्मच जितना ऑयल लिया है। तो ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है। इसे अब हम गर्म होने देते हैं। हम इस नाश्ते में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच सफ़ेद तिल और आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच जितना हमने चिली फ्लेक्स डाला है। ये मेरा घर का बना हुआ चिली फ्लेक्स है, तो तीखा है तो इसलिए हमने कम ही डाला है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आप मार्केट का चिली फ्लेक्स यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमने 1 कटोरी जितना पानी डाल लिया है। अब स्वाद के अनुसार इसमें आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब इसे हमें एक उबाल आने तक छोड़ देना है। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो इसमें अब हम 1 कटोरी सूजी ऐड करेंगे। सूजी डालने के बाद इसमें हमें स्पैचुला से तुरंत ही चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। तो इसे इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो पर रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो सूजी हमारा कच्चा रह जाएगा। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये डो की फॉर्म में ना आ जाए। तो इसे चलाते रहेंगे और बिल्कुल डो की तरह इसको बनाकर हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। और ये भी बताना कि आप लोग इस नाश्ते की रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद दे सकूं। तो ये देखिए, सूजी हमारा बिल्कुल डो की फॉर्म में आने लगा है। तो ये अच्छे से पक भी गया है। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे फैलाकर हम साइड में रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे ठंडा होने के बाद हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारा सूजी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसमें अब हमने एक बॉईल किया हुआ बड़ा सा आलू मैश कर लिया था, उसको डालेंगे। अब इसमें 2 छोटे चम्मच जितना हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं और 2 छोटे चम्मच जितना ही ब्रेड क्रम्ब डाल देते हैं। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 1/4 चम्मच जितना हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अगर अपनी पसंद से कोई इसमें मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि आलू, सूजी और मसाले हमारे सभी अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमें इसको बिल्कुल आटे की तरह गूँथ कर तैयार कर लेना है और इसे बिल्कुल डो की तरह बना लेना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे झट से बनाकर दे सकते हैं और आप इसे शाम की छोटी मोटी भूख में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारा आटे की डो की तरह बन गया है। तो इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम एक हिस्सा ले लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे, जैसे हम रोटी वगैरह के लिए लोई बनाते हैं। तो सभी हिस्सों की हमें इसी तरीके से लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। अब इसे हमें चकले पर बेल लेना है। तो चकले पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि बेलते समय ये चकले में चिपके नहीं। तो इसे हम हाथों से इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। अब इस पर हमें सूजी के मिक्सचर को रखना है और इसे हमें बेल लेना है। तो इसे थोड़ा सा हम उंगलियों की मदद से इस तरीके से चपटा कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से हमारा बराबर से बिलकर तैयार हो। तो बहुत ही आसानी से ये नाश्ता झट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे हमें बेलकर तैयार कर लेना है। इसे हम ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, इसे हम पतला बेलकर तैयार करेंगे। अगर आप इसे मोटा रखेंगे तो ये नाश्ता आपका कुरकुरा नहीं बनेगा। तो इसे हमें इस तरीके से पतला करना है, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस तरीके का रखना है इसको। तो इसे हमने बेल लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसे हम पहले चौकोर शेप दे देंगे। तो हम इसके चारों किनारों को कट कर देते हैं और एक्स्ट्रा जो हमारा मिक्सचर निकल गया है तो उसका हम वापस से नाश्ता के लिए लोई बना लेंगे और उसे भी हम काट कर तैयार करेंगे। तो हमने इसे चौकोर शेप दे दिया है। अब एक्स्ट्रा जो हमारा मिक्सचर है उसे हम साइड में रख देते हैं।
अब इसको हम बीच से कट करेंगे। इसकी हमने 2 पट्टी काट ली हैं। मैं नाश्ते को तिकोने आकार में काट रही हूँ। आप अपने पसंद से इसको शेप दे सकते हैं। तो इसे हमने इस तरीके से तिकोने शेप में इसको काट लिया है। आप चाहें तो चौकोर शेप में या नाश्ते की या बॉल्स भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं, या अपने मनचाहे शेप बनाकर इन्हें सेक सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको बनाकर तैयार किया है ताकि हमारा नाश्ता अच्छा से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरीके से काट कर तैयार करेंगे। तो यह है ना हमारा कमाल का नाश्ता जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही कम सामान में हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो ये दूसरी पट्टी भी हमने काट ली है। तो हमारा इतना नाश्ता तैयार हो गया है। तो बाकी सारे नाश्ते को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते को अभी हम प्लेट में रख लेते हैं और बाकी के नाश्ते को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई या शैलो फ्राई जिस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इतना नाश्ता हमारा बन गया है। तो हम इस नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे और नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक बार में हमने 6 से 7 पीस डाल दिए हैं और इन्हें थोड़ी देर बाद हम पलट देंगे। इन्हें हम तुरंत ही टच नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चम्मच की मदद से हम नाश्ते को पलट देते हैं। तो दोनों साइड से इसी तरीके से अलट पलट करते हुए हम नाश्ते को सेक कर तैयार करेंगे। इस नाश्ते के साथ आप चाहें तो कोई चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन बिना चटनी के भी चाय के साथ ये गर्मा गर्म नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप बच्चों के लिए ये नाश्ता बना रहे हैं तो आप उन्हें टमाटो सॉस के साथ दे सकते हैं, बहुत ही गजब का लगता है। तो इसे हम दूसरी बार फिर से पलट देते हैं ताकि दोनों तरफ से हमारा नाश्ता अच्छे से क्रिस्प बनकर तैयार हो। वैसे नाश्ता हमारा सिक गया है, लेकिन मैं कलर के लिए इसे थोड़ी देर और सेक कर तैयार करूँगी ताकि ये नाश्ता अच्छे से कुरकुरा हो जाए और बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए हमारा नाश्ते में अच्छे से कलर आ गया है और ये अच्छे से सिक भी गया है और कुरकुरा बना है। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जब आप इस नाश्ते को मेहमान हो या किसी के सामने परोसेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इस नाश्ते को सूजी से बनाकर तैयार किया है। बहुत ही गजब का नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो सारे नाश्ते को अब हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं और बाकी सारे नाश्ते को भी हम दोबारा से इसमें फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो पहले हमने थोड़ा सा नाश्ता फ्राई किया था, दोबारा से हम इसमें सारा नाश्ता डाल देते हैं। इस नाश्ते को हमने थोड़ा छोटे से पीसों में काट कर तैयार किया है। तो मैंने इसमें ढेर सारा नाश्ता फ्राई होने के लिए डाल दिया है। तो इसे भी हम थोड़ा सा अलट पलट कर देते हैं। ये नाश्ता भी हमारा बढ़िया से क्रिस्प बनकर तैयार हो। तो दूसरा बैच भी हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया था। अब इसे भी अलट पलट करते हुए हम अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा दोबारा से नाश्ते में कितना बढ़िया कलर आ गया है और ये अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरीके की नई नई रेसिपी को देखना चाहते हैं जो कम मेहनत में, कम समय में और कम खर्चे में बनकर तैयार हो, तो मैंने इसी तरीके की नई नई रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तो आप उनको भी मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा सारा नाश्ता अच्छे से फ्राई हो गया है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि नाश्ता हमारा कितना बढ़िया से क्रिस्प बनकर तैयार हुआ है। तो ये नाश्ता स्नैक आप भी अपने घर में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। सभी को बहुत